इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह के दरबार में तुम्हारे गोश्त की जरूरत नहीं है, अल्लाह के दरबार में तो दिल और तक़वा और खुलूस और इलाहियत देखी जाती है। अल्लाह के दरबार में इखलास देखा जाता है, दिल देखे जाते हैं, तक़वा देखे जाते हैं। अच्छे जानवर और मोटे जानवर नहीं, बल्कि इखलास मतलूब है अल्लाह के दरबार में। इसलिए कहा नहीं लिकुल्लि उम्मतिन जअलना, हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी का एक तरीका मुतय्यन कर दिया है ताकि अपने उस बेजुबान चौपाए को अल्लाह के नाम पर ज़बा करे जो अल्लाह ने उसे अता किया है। लोगों जमाने जाहिलियत में इस्लाम से पहले लोगों को कुर्बानी का 2 दिन मुतय्यन कर रखा था। उस दिन अपने बाप दादा के नाम पे कुर्बानी किया करते थे और उस कुर्बान शुदा ऊँट को बैतुल्लाह के दरवाजे पर, काबे के दरवाजे पर खोद दिया करते थे, उसे लीप दिया करते थे और गोश्त को बैतुल्लाह के दरवाजे पर रख दिया करते थे। क्योंकि उनका ये इरादा था, उनका ख्याल था, उनका ये गुमान था कि हम अगर इस तरह करेंगे तो हमारी कुर्बानी कबूल होगी और अल्लाह ताला हमें अजर अजीम से नवाजा जाएगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बदतरीन हरकत की मज़म्मत फरमाई और इसे रोका और फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कि नहीं यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह के दरबार में तुम्हारे गोश्त और गोश्त की जरूरत नहीं है। मेरे दोस्तों, ये बयान करने का मौका नहीं है। हम लोग जानते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इम्तिहानात की वाक़ियात करनी पड़ी और कितने मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जब आप आखिरी उम्र में थे, आप जब 80 और 85 साल की उम्र को पार कर गए थे तो आपकी कोई औलाद नहीं थी, आपका कोई सहारा नहीं था, आपके मिशन को, आपकी बागडोर को संभालने वाला कोई नहीं था। लोगों इतनी बड़ी उम्र में सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये फिक्र लाहिक हुई कि मुझे अल्लाह के दरबार में मुझे अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए। चुनांचे आपने अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ फैलाया, अपने दोनों हाथों को लहराया और दुआ मांगी रब्बना रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। अल्लाह आप जानते हैं कि हमारी झोली खाली है, हम औलाद की नेमत से महरूम हैं। बारे अल्लाह हमें फरजंद अता कीजिए, बारे अल्लाह हमें एक फरजंद अता कीजिए, साले औलाद अता कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज दुआ को कबूल फरमा लिया और कुरान की जुबान में ऐलान फरमाया फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम। ऐ इब्राहीम, तुम नेक साले औलाद की दरखास्त करते हो, नेक फरजंद की दरखास्त करते हो, हम उसे नेक और साले के साथ साथ ही हलीम और बुर्दबार भी बनाएंगे, हलीम और बुर्दबार भी बनाएंगे। इसलिए कि हम जानते हैं कि उन्हें इम्तिहानात की वाक़ियात करनी है, मुश्किलात का सामना करना है, इसलिए हम उसे हलीम और बुर्दबार भी बनाएंगे। चुनांचे आपकी दुआ कबूल हो गई, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की विलादत हो गई। मेरे दोस्तों, फिर इम्तिहान का वक्त आया। चुनांचे आप नन्हे इस्माइल को लेकर के और बीवी हाजरा को लेकर के आप चलिए उस वादिए गैर ज़रा में जहाँ न खाना है, न पानी है, न इंसान है, न हैवान है, न चरियर है, न पड़िन है, चटचल मैदान है, रेत है, रेगिस्तान बादली पानी है। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए ये भी एक इम्तिहान है और हमें इसमें कामयाबी हासिल करनी होगी। चुनांचे आपने बीबी बच्चे को लिया और चल दिए अब चटचल मैदान की तरफ। जब आप चटचल मैदान में पहुंच गए, जब उस मैदान के अंदर पहुंच गए तो आपने उस मशकीज़ा और हुजूरे को रखा, बीबी बच्चे को उस मैदान में रखकर जब आप चलने लगे, हज़रत हाजरा ने कहा, ओ इब्राहीम
जंगल मैदान में मुझे किसके सहारे छोड़ जा रहे हो, किसके सहारे छोड़ जा रहे हो, जिसने आपको वो हमारे सहारा मांगा, आज इस वादी और इस जंगल मैदान में मुझे छोड़ जा रहे हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए बीवी हाजरा, हमें अल्लाह का हुक्म है और हमें इस पर राजी रहना होगा। चुनांचे वो नबी की बीवी थी, जब इतना सुन्नत था वो तरफ उठी, जाइए आप हमारे तरफ से मुतमईन होकर जाइए। वो खुदा जो आपकी नमरूद की ढाई हुई आग में हिफाजत की थी, वही खुदा आज हमारे लिए हिफाजत फरमाएगा। चुनांचे आप चलिए, जब आप कुछ कदम चल दिए, बीवी बच्चे आपके आंखों से ओझल हो गए, तो आपने बात दोनों हाथ को फैलाया, आपने दुआ मांगी, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन ग़ैरि ज़र्'इन इंद बैतिकल मुहर्रम। ए बारे अल्लाह, आप जानते हैं कि मेरा कोई मकसद नहीं है, मेरा कोई मकसद नहीं है, आपकी हुक्म की इताअत के सिवा कोई चाहत नहीं है। ए बारे अल्लाह, हमने अपनी औलाद को आपके मुहतरम घर के पास लाकर इसलिए बसाया है। ए बारे अल्लाह, हमने अपनी औलाद को इसलिए छोड़ा है ताकि ये नमाज करे, ताकि नमाज करे, तेरे दरबार आली में संस्कार रेज हो। ए बारे अल्लाह, ये जमीन ये बंजर है, काश्तकारी के लायक नहीं है, खेती के लायक नहीं है। ए बारे अल्लाह, जमीनों से फलों का रिज़्क़ मुहैया करा दिए ताकि आपके ये बंदे आपकी नेमत में शुक्रगुजार हो, आपके बंदे आपकी नेमत के शुक्रगुजार हो। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, उस मक्के के अंदर उस वक्त एक और दो आदमी नहीं था, जो आपने सिर्फ दो आदमी थी, हजरत हाजरा और नन्हे इस्माइल थे। आज उस मक्के के अंदर 50 और 60 लाख की आबादियां बन चुकी है। मेरे दोस्तों, उसी हाजरा की आज आजाद के मैदान हो, मीना का मैदान हो, ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा की इज्जत को अदा की जाती है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, फिर इसी तरह वक्त गुजरता रहा, हजरत इस्माइल बड़े होते रहे, हजरत हाजरा भी खुश हो रही थी कि अब हमारा बेटा बड़ा हो रहा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी खुश हो रहे, अब तो मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, मेरे काम में शरीक हुआ करेगा, मेरा साथ दिया करेगा, मेरे बाप मेरे दीन के चिराग को रोशन करेगा। लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको ख्वाब में दिखलाया, इब्राहिम तुम अपने चहीते और नफ्स जिगर की मेरी राह में कुर्बानी पेश करो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, किताबों में कई तरह आता है कि आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 3 दिन तक ख्वाब देखते रहे। तीसरे दिन जब आप गमज़दा थे, बेटे ने पूछा, अब्बू जान आप गमज़दा क्यों है? तो उन्होंने कहा, ए मेरे बेटे, मेरे ख्वाब में देखा है कि मैं अपने हाथों से तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ। अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाइए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पर, कलेजे पर हाथ रख कर सोचिए कि उस बंदा इस्माइल ने जो जवाब दिया, तारीख में उसे जोड़ दिया है। अब्बा जान, आप सोचते क्या है? कुरान कहता है, या अब्बा मादूम सतजदनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। अब्बू जान, अब्बू जान, आपको जिस चीज का हुक्म दिया गया है आप कर गुजरिए, आप मेरी तरफ से मुतमईन हो जाइए। चुनांचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब बेटे के जवाब से भी मुतमईन हो गए, तो आप हजरत हाजरा से कहा, इसे नहला दो, धोला करके अच्छे कपड़े पहना दो और मुझे इसे एक दावत लेकर जाना है। चुनांचे हजरत हाजरा भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुताबिक उन्होंने नहलाया, धोलाया, कपड़ा पहनाकर और उसे दावत के बहाने ले गए। जब आप निकलते हैं, इधर मरबूस शैतान आकर आपको वरगलाना शुरू कर देता है। हजरत हाजरा को वरगलाना और कहना शुरू कर दिया, हजरत को मालूम है कि
तुम्हारे बेटे को कुर्बान करने के लिए जा रहे हैं। हजरत हाजरा समझ गई कि ये मलून शैतान है जो हमें इम्तिहान में नाकाम करना चाहता है। बुरा शैतान, तुम्हें कुछ मालूम नहीं है कोई बाप अपने बेटे को कुर्बान करता है। उन्होंने कहा हमने अल्लाह के हुक्म में कुर्बान चाहिए हजरत हाजरा पर। उन्होंने कहा अगर अल्लाह का हुक्म है तो मैं इस पर राजी हूँ, तुम यहाँ से दूर भाग जाओ। वहाँ से नादिम और शर्मिंदा होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास भी आता है। इसी तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कई मरतबा भगाता है, मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने समझ गए ये मरदूद शैतान है। चुनांचे आपने उसे पत्थर मार मार भगाया। बहरहाल आपने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम में ज़िबा पर पहुंच गए। अपने नन्हे इस्माइल को अपने हाथों से ज़िबा करने के लिए जब जमीन पर लिटा दिया, पेशानी के बल लिटा दिया, तो अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, ऐ इब्राहिम तुमने अपने ख्वाब को सच दिला दिया। हम अच्छे करने वाले को और अच्छाई करने वाले को अच्छे बदले से हम इनाम देते हैं। आप इसी तरह चुनांचे जब मेंढा देखे आप एक मेंढा सवार किया हुआ था। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज्जत से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को कबूल फरमाया। मेरे दोस्तों, ये कुर्बानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उन्हीं कुर्बानियों का नतीजा है जो आज तक उम्मत मुस्लिमा का शियार रहा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया हम कुर्बानी करते हैं, जानवरों का खून खाते हैं। इसकी क्या वजह है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये सुन्नत अबी इब्राहिम, ये तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है। साहबा ने पूछा माला अल्लाह के रसूल हमें इसमें क्या मिलेगा? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया लिकुल्ली शाअतिन हसना, जानवरों के एक बदले में तुम्हें नेकियां मिलेंगी। रिवायतों में आता है ईद उल अज़हा की इब्ने आदम कोई अमल कुर्बानी से ज्यादा महबूब और पसंदीदा नहीं है। यही वजह है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम हमेशा कुर्बानी मानिए और पूरी उम्मत को हुक्म दिया वो अपने तरफ से भी करे और अपने अहले अयाल की तरफ से भी कुर्बानी करे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने यह कुर्बानी किया और ये दुआ पढ़ी अल्लाहुम्मा हाज़ी अन्नी व अम्मल lam युज़हिर उम्मती। ए अल्लाह ये कुर्बानी मेरी तरफ से भी है, मेरी उम्मत के नादारों की तरफ से भी है, मेरी उम्मत के मुफ्लिस और गरीबों की तरफ से भी है। अल्लाह उनके हक में भी इस कुर्बानी को कबूल फरमा। अल्लाह उन मुहताज और गरीबों को और मुहताज और फकीरों के हक में भी कबूल फरमा। अल्लाह उनके पास ऐसे पैसे और सरमाए नहीं है जो अपने जानवरों का हुक्म तेरी राह में बहाए। मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुर्बानी के बेशुमार फज़ाइल हैं, कुर्बानी करने के बेशुमार फज़ाइल हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया समिनु सहाया फइन्नहा अला सिरात मतायाकुम। ऐ लोगों को जान को खूब खिलाओ, उसे देख करो ताकि कल क़यामत के दिन सिरात पुल सिरात पर आपकी सवारियां हों। मेरे दोस्तों, कुर्बानी की बहुत तरगीब आई है, इसलिए और वही तरगीब भी आई है, वही भी आई है, न करने वालों के लिए सख्त वही आई है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन वजदा शअबन फलम यज़हि फला यक़रबन मुसल्लाना। अगर उनके पास पैसे है, इस्तिताअत है, अगर वो कुर्बानी ना करे वो हमारी ईदगाह में कभी भी ना आए। जो लोग कुर्बानी का अपना इरादा नहीं किए हैं, अल्लाह ने उसे माल और दौलत से नवाजा है, वो इस कुर्बानी का अभी से अहद कर ले, इंशाअल्लाह जरूर कुर्बानी करेंगे। इन्हीं चंद बातों में अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ।